हे पीपल, कितना अच्छा लगता है ना सुन के एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट आगे चल के दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और माइकल डेल जैसे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनियर्स के लिस्ट में टॉप पे आते हैं। बट टुडेज एपिसोड इज डेडिकेटेड टू बिल गेट्स। बट व्हाई? वेल, इसका रीजन जानने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी पेशेंस के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं हाउ बिल गेट्स बिकेम अ बिलियनियर। द टीनेज पॉडकास्ट। अक्सर हम सक्सेसफुल लोगों को देख के मन में जरूर सोचते हैं कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। और वही फेलियर लोगों को देख के हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जरूर इसी में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन क्या ये तरीका सही है? बिना रूट कॉज को जाने किसी को जज करना सही है? लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मेहनत कम करते हैं। अगर आप भी इस बात पे अटूट विश्वास रखते हैं तो ये स्टोरी स्पेशली आपके लिए। 28 अक्टूबर 1955 को जन्म होता है विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, इन शॉर्ट बिल गेट्स का। उनके पिता एक अटॉर्नी थे और उनकी माता स्कूल टीचर थी। बिल गेट्स ने बचपन अपनी दो बहनों के साथ वॉशिंगटन के एक शहर सिएटल में गुजारी। पॉल एलन बिल गेट्स के चाइल्डहुड फ्रेंड थे जिनके साथ बिल ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। गेट्स सिर्फ 13 साल के थे जब वो 1968 में अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। पॉल अपने स्कूल के कंप्यूटर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे। यही रीजन था कि पॉल और बिल की जोड़ी ने दुनिया को बदल के रख दिया। लेकिन इन सब के बीच एक और शख्सियत था जो बिल के बहुत करीब था। कंप्यूटर को लेके उसका ऑब्सेशन बिल और पॉल से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। वो इंसान माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा फाउंडिंग पार्टनर बनने की काबिलियत रखता था। लेकिन कौन था वो शख्स? कहाँ गया वो? क्या उसकी मेहनत कम पड़ गई कि वो फाउंडिंग टीम का मेंबर नहीं बन सका? चलिए जानते हैं। दरअसल बिल गेट्स जिस हाई स्कूल में गए वो कोई ऑर्डिनरी हाई स्कूल नहीं था। दुनिया का पहला हाई स्कूल जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल था। उनके स्कूल का नाम लेक साइड है जो आज भी सिएटल में मौजूद है। पॉल एलन ने बताया कि बिल डॉगल जो वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी पायलट थे आगे चल के लेक साइड स्कूल के मैथ एंड साइंस टीचर बन गए। डॉगल किताबी ज्ञान से ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में बिलीव करते थे। वो ये भी मानते थे कि स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने से पहले कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। बिल डॉगल के चलते लेक साइड हाई स्कूल में कंप्यूटर का आगमन हुआ। एंड गेस व्हाट? मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास उतना एडवांस्ड कंप्यूटर नहीं था जितना एडवांस बिल गेट्स ने क्लास 8th में एक्सेस किया। लेक साइड का कंप्यूटर स्कूल के जनरल करिकुलम का हिस्सा नहीं था। ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम था जिसका फायदा बिल एंड पॉल ने जम के उठाया। दोनों अपने फ्री टाइम में कंप्यूटर के साथ होते। कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करना बिल एंड पॉल के लिए आम बात थी। स्कूल के बाद देर रात तक, इवन वीकेंड्स पे भी दोनों कंप्यूटर के साथ ही होते और देखते ही देखते दे क्विकली बिकेम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स। लेकिन क्या बिल गेट्स और पॉल एलन सिर्फ अपने मेहनत और लगन से कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बने? ये बहुत पेचीदा सवाल है। आप जरा इसे समझिए। अकॉर्डिंग टू यूएन 1968 में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे इन द होल वर्ल्ड, जिसमें से 18 मिलियन स्टूडेंट्स यूएस में रह रहे थे और 2,70,000 के करीब स्टूडेंट्स यूएस के स्टेट वॉशिंगटन में रह रहे थे। सिएटल, अ सिटी ऑफ वॉशिंगटन, वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या 1 लाख थी। एंड सिएटल में मौजूद लेक साइड स्कूल में सिर्फ 300 हाई स्कूल एज के स्टूडेंट्स थे। मतलब कि 303 मिलियन स्टूडेंट्स में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हाई स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे थे। तो देखा आपने, शुरू 303 मिलियन से हुआ और खत्म 300 पे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मिलियन में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जो हाई स्कूल में कंप्यूटर सीख सकता था और बिल गेट्स उनमें से एक थे। 2005 में गेट ने इसे एडमिट करते हुए खुद कहा कि अगर लेक साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। नो डाउट गेट्स एक बहुत स्मार्ट एंड उससे भी कई ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। एज अ टीनेजर
उनके पास कंप्यूटर्स को लेके बहुत बड़े बड़े विजन्स थे जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि बिल गेट्स लेकसाइड हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। तो चलिए अब बात करते हैं उस इंसान की जो मेहनती होने के बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं बन सका। माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बाद बिल गेट्स और पॉल एलन को तो सभी जानते हैं, लेकिन बैक देन इन लेकसाइड स्कूल गेट्स और एलन के साथ एक तीसरा मेंबर था जिसका नाम था केंट इवांस। केंट इवांस, बिल गेट्स और पॉल एलन 8th स्टैंडर्ड में बेस्ट फ्रेंड बने और तीनों का लगाव कंप्यूटर के प्रति समान था। ध्यान देने वाली बात है कि तीनों ही लेकसाइड स्कूल के स्टूडेंट्स थे। अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, केंट इवांस क्लास के बेस्ट स्टूडेंट थे। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बैक देन स्कूल को क्लासेस शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। सैकड़ों स्टूडेंट्स को कोर्स तब प्रोवाइड की जानी थी जब उन्हें उसकी जरूरत हो और एक कोर्स दूसरे कोर्स से कॉन्फ्लिक्ट भी ना करे। ऐसे में स्कूल ने बिल एंड केंट को एक टास्क दिया जहां उन्हें एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना था जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड गेस व्हाट, इट वर्कड। अक्सर केंट और बिल स्कीमिंग किया करते थे कि वो अगले 5-6 सालों में क्या करने वाले हैं। क्या वो सीईओ बनना पसंद करेंगे या फिर एक ब्रांड एम्बेसडर। उन्हें पता था कि वो जो भी करेंगे साथ में करेंगे। वो हमेशा साथ में काम करना चाहते थे और केंट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर भी बन सकते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इससे पहले कि केंट हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते, पहाड़ों पे चढ़ने के दौरान एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। यूएस में हर साल माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट की वजह से 36 लोगों की डेथ होती है और एक हाई स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में डेथ होने के चांसेस इज रफली 1 in a million। एक तरफ बिल गेट्स जिसने 1 in a million लक को एक्सपीरियंस किया और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गए, वहीं दूसरी तरफ केंट इवांस जिसने 1 in a million बैड लक को एक्सपीरियंस किया एंड अपने सपनों को पीछे छोड़ इस दुनिया से चल बसे। आज के टाइम पे लोग अपने सक्सेस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने हैप्पीनेस को कंपेयर करते हैं और इवन अपने बैंक बैलेंस तक को कंपेयर करते हैं। अगर रिलेटेबल एग्जांपल की बात करें तो पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्कशीट को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा ये याद रखें कि फॉर एवरी बिल गेट्स देयर इज ए केंट इवांस। उसके स्किल और डेडिकेशन में कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसका एंड लाइफ के दूसरे छोर पे होता है जिसे हम फेलियर कहते हैं। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने जाना कि सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।